बिल्ली के गले में घंटी। आज से कई सौ साल पहले चूहों का एक खानदान छोटे से बल में रहाइश पजीर था। दिन की रोशनी में चूहे अपने बल से नहीं निकल सकते थे और न ही खुराक तलाश कर सकते थे। सारा दिन इन्हें भूखा रहना पड़ता। वजह यह थी कि बिल्ली निहायत आसानी से इन्हें देख लेती और शिकार कर लेती थी। चूहे रात को भी निकलते तो जब भी छप छुपा कर निकलते, बिल्ली का खौफ इनके सर पर तलवार की तरह लटकता रहता। वो कितनी भी एहतियात क्यों न बरते, बिल्ली ऐसे दबे पांव आती कि इन्हें खबर तक न होती और इनका एक साथी बिल्ली के लिंच या डिनर की नज़र हो जाता। एक लंबे अरसे तक वो खौफ के आलम में जीते रहे। हर रोज़ इनके साथी बिल्ली की भीनक चढ़ते रहे। आखिर एक रात बोरे चूहे ने इजलास बलवाया जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शरीक हुआ। बोरे चूहे ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे साथियों, ये डर डर कर जीना भी कोई जीना है। ये कैसी जिंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पीठ का ईंधन बनते रहीं और हम चुपचाप सहते जाएं। बोले चूहे की आवाज बुलंद होती गई। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीगर चूहों की आंखों में आंसू देखकर इसने मका हुआ में लहराया और कहा, आखिर कोई हद होती है ज़ुल्म सहने की भी सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो इस अजाब से निजात पाने की, आज़ाद जिंदगी गुजारने की। बोला चूहा खामोश हुआ तो सब सर जोड़कर बैठ गए। आखिर एक चूहा जोर से उछला और बोला, वो मारा ऐसी तरकीब सोची है कि बस सारे चूहे एक जबान होकर बोले। वो किया? चूहा खनकारा, फिर अपनी गर्दन सहलाते हुए गोया हुआ, हम एक घंटी बिल्ली की गर्दन में बांध देंगे तो जब वो आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता चल जाया करेगा और हम भाग जाएंगे। सब चूहे खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, क्या उम्दा तरकीब है, आप बड़े हैं, आप ही बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधिए। चूहा तैयार हो गया। जब बिल्ली के आने का वक्त हुआ तो घंटी लेकर बल के बाहर खड़ा हो गया। बिल्ली करीब आई, चूहे के तो छके छट गए, पांव कपकपाए, हाथ थरथराए, घंटी हाथ से छूट गई। वो दौड़ता हुआ बल में दाखिल हो गया। बिल्ली तो शिकार को बचता देखकर वापस बोली, मगर चूहे बहादुर का बुरा हाल हुआ। सब चूहे इसके इर्द गिर्द खड़े होकर कहकहे लगा रहे थे। कोई तालियां पीट रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था। एक ने तो ये भी कह दिया, बड़ा आया घंटी बांधने वाला। अगली रात तमाम चूहे फिर सर जोड़कर बैठ गए। इस बार एक बोले चूहे ने तरकीब बताई, मेरे दोस्तों, इत्तेफाक में बरकत है ना, इसलिए जैसे ही बिल्ली आएगी हम सब इस पर इकट्ठे हमला कर देंगे, खूब मारेंगे। ऐसा करने से बिल्ली पर हमारी धाक बैठ जाएगी और दोबारा हमें शिकार करने की जुर्रत न कर सकेगी। सारे चूहे खुश हो गए और बिल्ली का इंतजार करने लगे। यूं ही बिल्ली आई, सबने हमला कर दिया। कोई टांग से चमट कर काटने लगा, कोई दुम से, कोई पीठ पर। बिल्ली ने जो जोर लगाया, दुम झाड़ी, पैर जो पटका तो एक चूहा दूर जा गिरा, दूसरे का कचूमर निकल गया। बाकी चूहों ने जो हाल देखा तो भगदड़ मच गई, सब बल की तरफ भागे। बिल्ली ने इत्मीनान से एक तगड़ा चूहा दबोचा और चलती बनी। सब चूहे एक दूसरे को लन तन करते, बुज़दिल और डरपोक के अलकाबात से नवाजते, फिर सर जोड़कर बैठ गए। सोचने लगे। एक नन्हा चूहा बोल उठा, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। वो ये कि जमीन पर गौनत फैला दी जाए और इसमें गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया जाए। बिल्ली जब गोश्त का टुकड़ा लेने आएगी तो इसके पांव गौनत की वजह से चपक जाएंगे, फिर वो हलने जलने से कासिर हो जाएगी और यूं हम घंटी इसकी गर्दन में बांध देंगे। अब चूहे खुशी खुशी गौनत जमीन पर फैलाए, घंटी हाथ में पकड़े बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई, सुर्ख गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर इसकी बाछें खल गईं, झट से इस पर लपकी, लेकिन ये किया, इस के पांव तो गौनत के दलदल में धनसते चले गए। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती, वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद गौनत में लथड़ता जाता। चूहों ने जो ये माजरा देखा तो नरा मस्ताना बुलंद किया। नन्हा चूहा लपक कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और इसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे और निजात का जश्न मनाते रहे और बिल्ली का मजाक उड़ाते रहे। और उसी वक्त से चूहे बिल्ली से नहीं डरते। इन्हें बिल्ली के आने का दूर से पता चल जाता है, क्योंकि इसकी गर्दन में बंदी घंटी बजती रहती है
और वो फौरन ही अपने बल में छप जाते हैं।